में जब जा रही हैं तो लोगों को क्या बता रहे हैं? जी, मेरा नाम आरती सिंह है और मैं अमावा से लड़ रही हूँ जिला पंचायत सदस्य के लिए। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मेरा परिवार अमावा के लिए काफ़ी कार्य किया है मेरे ससुर जी ने, और मेरे पति आज भी अमावा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और मैं भी यही पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी खासकर महिलाओं से, जैसे कि आप समझते हैं कि महिलाओं से ही जुड़ती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं महिलाओं से और जवान लड़कियों से जुड़ के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकूं, और वो लोग मुझसे पूरी दिल से अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। ये मेरा बहुत ही ये एक तरीके का कार्य ही है कि मैं लोगों से वहाँ जुड़ पाऊँ दिल से। अपने घर के किसको लड़ा रहे हैं, क्या है पूरी बात बताइए, कहाँ से? हरचंदपुर ततीश से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और रायबरेली जनपद के जिला अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नेतागण, सब लोगों के सहयोग से मेरी माता जी को समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है और उनको चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं हरचंदपुर ततीश से। श्रीमती शिवदेवी। एक देखने को मिला है कि वहाँ एक ऐसी प्रत्याशी गई हैं जो अध्यक्ष भी रही हैं, सदस्य भी रही हैं, तो लड़ाई आपकी किससे मान रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। पिछला भी उन्होंने सुमन सिंह जी ने जो चुनाव लड़ा था वो भी काफ़ी मतों से हारी थी महाराजगंज से, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई और क्षेत्र छोड़कर हरचंदपुर में अपना आजमाने, किस्मत आजमाने। यहाँ भी जनता पूरी तरीके से इनको नकारने के लिए तैयार है। जनता सम्मान के लिए भूखी है और ये परिवार ऐसा है जो सम्मान से किसी का करना नहीं चाहते। किसी भी तबके हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, किसी तबके सम्मान करना नहीं जानती। आपका और आपकी माता जी का एजेंडा क्या होगा? मेरा पहला एजेंडा है कि क्षेत्र की जनता का सम्मान करना और वहाँ की नहरों में पानी और बिजली और खाद की व्यवस्था प्रमुख रूप से ये हमारे। आज त्रिस्तरीय चुनाव पूरी सरगर्मी से आज गांव-गांव गली-गली देखने को मिल रहा है। आज हम भी महाराजगंज प्रथम से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इस विश्वास के साथ दाखिल किया है कि महाराजगंज प्रथम की जनता के साथ जो विश्वासघात करने का काम पिछली बार हुआ था और जो लूट घसोट और जिस तरह सड़कों के नाम पर, आज बिजली बिल के नाम पर अवैध वसूली करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और बछरावा के विधायक करा रहे हैं। आज सड़कों के नाम पर, गड्ढा मुक्त के नाम पर केवल और केवल धन वसूली करने का काम किया जा रहा है। आज किस तरह डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं, आज किस तरह डीएपी यूरिया के दाम महंगे हुए हैं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में बछरावा में 2017 के बाद शायद ही कोई नई सड़क का निर्माण बछरावा के विधायक ने कराया होगा। आज हम अपने क्षेत्रवासियों से विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका बेटा इस लायक बनेगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह हमारे पिताजी ने 10 साल बछरावा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और बछरावा विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसे विकास कार्य करने का काम किया है जिनको सालों साल याद रखा जाएगा। चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, करोड़ों की लागत की चाहे सड़कें हों, चाहे विद्युत उपकेंद्र हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को बछरावा विधानसभा में स्थापित करने का काम हमारे पिताजी ने किया है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है, पिछले जो कई पंचवर्षीय योजनाएं, वो पंचवर्षीयों में देखा गया है कि जो सदस्य जीत कर जाता था उस पर तमाम टिप्पणी होती थी कि इन्होंने इनका ये कर दिया, वो कर दिया। वो कहाँ तक उसको अपनी नज़र से क्या देखते हैं? देखिए, अब पिछली बार जो सदस्य बने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अब वो जाने, उनकी अंतरात्मा जाने। लेकिन अपने हम क्षेत्रवासियों से निश्चित तौर पर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका बेटा बिकने नहीं टिकने आया है। आपकी समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम हम लोग निश्चित तौर पर करने का काम करेंगे। जो नामांकन किया है, ये महत्वपूर्ण जो पद होता है जी, इसकी जिम्मेदारी मान लिया आप चुन के आते हैं, क्या एजेंडा होगा और क्या चल रहा है इसको किस नज़र से? हमारा एजेंडा है राही सेकंड में, हमारे राही सेकंड की सारी रोडें अभी ध्वस्त हैं, उन रोडों की मरम्मत कराना है, पेयजल की व्यवस्था। सबसे बड़ी दिक्कत इस क्षेत्र में है, आज तक हमारे सदर विधायक होते हुए क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। मुझे सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना है। यदि एजुकेशन के क्षेत्र में हम ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली नई पीढ़ी BC है, SC लोग हैं, ये उभर के आएंगे।
एक बड़ी जो चर्चा है कि जी। जीतने के बाद जी। जो सदस्य है जी। वो इधर उधर तमाम टिप्पणियां होती वो कितना ये स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ बस अपने ज़मीन को बेच देते हैं। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हमारी ज़मीन कहीं नहीं लिखा। मैं देशराज उर्फ पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से समर्थित यहाँ पर नामांकन मैंने किया आज, और हाँ, किस सीट पे? राही तृतीय से हमने किया है नामांकन। आपका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा जनता के हित का कार्य करना, गरीबों के लिए कार्य करना। दिखावा नहीं करूँगा, मैं हकीकत कार्य करके दिखाऊंगा। हमारी सरकार का यही वादा है, यही कहना है कि मौके पर जा करके जन जन से जन की समस्याएं सुने और उसका निस्तारण करें। हम लोग हकीकत में कार्य करेंगे, किसी प्रकार का बहकावा या दिखावा छल नहीं करेंगे। देशराज जी एक बड़ी टिप्पणी जी जो बताएं। पुराने चुनाव जी जी गत कई जो योजनाएं थी उसमें जी। जो जीत के जाता था उस पर तमाम टिप्पणी होती थी कि ये इधर हो गए उधर हो गए, ये कहता है क्या है? ये लोगों का कहना बहकाना ये अलग चीज़ है। हम इससे बहुत हट के बात करते हैं। हमारी पार्टी ने कभी बिकी है ना बिकने का कार्य किया। हम लोगों ने समाजवादी एकजुटता बनकर हमने कार्य किया है। बिकने वाले जो कहते हैं बिकने वाले अलग है, लेकिन हमारी पार्टी ना बिकी है ना बिकेगी। कहाँ से नामांकन दाखिल करने हैं पूरा विस्तार से बताइए। मटिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं। राही ब्लॉक प्रथम से, लालगंज सरेनी से, डलमो विधानसभा से, डलमो क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत डलमो प्रथम से पर्चा दाखिल हो गया। क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा क्या है? एजेंडा यह है, हम लोग जनता के बीच काम करते हैं, जनता के बीच हमेशा रहे हैं। अपनी छवि ऐसी है कि किसी के कोई गलत काम नहीं किया कभी। और कुछ अपील कहना चाहेंगे? अपील ये कहना चाह रहे हैं कि जनता की मदद करेंगे, अपना ये कर्तव्य है। पर्चे दे दीजिए। और इस चुनाव की तरफ रुझान कैसे आया? आप प्रेरणा हैं। अपना पर्चे दे दीजिए पहले। कहाँ? निताशा चौधरी, डलमऊ द्वितीय से जिला पंचायत पद के लिए उम्मीदवार हूँ। और सवाल ये है कि एक घर से या जो भी आप काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, उससे ये अलग हट के है। गांव में जाती होंगी मतदाताओं से वोट मांगने, तो ये सब कैसे सामंजस्य बैठता है और क्या कहती हैं आप लोगों से? देखिए, जन सेवा तो पहले भी कर रहे थे और पॉलिटिक्स भी जन सेवा है। औरतों से मिलते हैं और बताते हैं कि हम आपकी बात कांग्रेस परिवार में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। आप लोग हमको प्रमोट कीजिए, साथ दीजिए। चलिए, पूरी बात इनको आप लाए हैं मैदान में। इसके पहले उस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जी। तो क्या है पूरा कौन क्या पूरी समीकरण वहाँ का समझाइए। देखिए, मैं जब जिला पंचायत बना तो मेरी उम्र में मेरे बराबर वोटों से उस टाइम पे कोई भी नहीं जीता। मुझे लगभग 12,000 वोट मिली थी उस टाइम पे, और 12,000 से हम जीते थे लगभग समथिंग एग्जैक्ट नहीं पता है। और देखिए, राजनीति भी अब आज हमने नया एक ग्राफ देखा है कि अब जैसे पहले हुआ करता था कि 40 के बाद राजनीति शुरू होती थी, आज आया है कि 25 के बाद राजनीति, यंगस्टर नए लड़के नए लोग राजनीति में आ रहे हैं। निश्चित अब वो जो रूढ़िवादिता की राजनीति थी, अब आज एनर्जेटिक यूथ की राजनीति होगी। नहीं, जिस प्रकार जो प्रतिनिधि हैं चुनने के बाद जो आरोप लगते हैं, आप भी रहे हैं, आप पर भी लगे होगा। बिल्कुल लगा। ये किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए, इसमें सरकार की बहुत सी उदासीनता है। इस पे हम लोगों को कोई फाइनेंशियल अधिकार नहीं दिया जाता। ये फाइनेंशियल अधिकार में ये इतना दे दिया जाए कि केवल आपके प्रस्ताव से इतने कार्य होंगे, उस दिन ये भ्रष्टाचार जिला पंचायत से ख़त्म हो जाएगा और नया उदय होगा जिला पंचायत का। बाबूजी, सरकारी सेवा की आज नामांकन दाखिल किया, पूरा कैसे विचार आया और आज क्या हुआ, क्या किया? पहले भी मैं सरकारी सेवा में था, सेवा ही थी, और ये भी दिमाग में आया कि पब्लिक की सेवा की जाए। फिर से जो खाली समय है वो बर्बाद न किया जाए, सेवा चलती रहे। पूरा कहाँ से लड़ रहे हैं और नामांकन दाखिल हुआ क्या है पूरा? अमावा ब्लॉक से, अमावा तृतीय से लड़ रहे हैं। तो इधर अभी जल्दी ही रिटायर हुए हैं, तो गांव का जो माहौल है चुनाव का बिल्कुल अलग रहता है। तो और एक तो समय भी कम है, कैसे ये होगा? मैं पहले से भी गांव में जुड़ा रहा, पहले से भी मैं नौकरी के साथ साथ गांव से जुड़ा रहा और अब भी जुड़े हुए हैं, और जो भी है बहुत अच्छी तरह चल रहा है मेरा, और लगभग पूरा संपर्क में है। शुरू से मेरा यही उद्देश्य रहा, मैं नौकरी के साथ साथ जनसेवा भी मेरा काम था। नौकरी तो मैंने की ही है, वो भी सेवा थी, अब जनसेवा। ये
जो ये पद है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद अध्यक्ष चुनाव होगा, तो इसको अपनी नज़र से क्या देखते हैं? हम नज़र से देख साफ़ सुथरा हो, मतलब जो भी चुनाव हो साफ़ सुथरे हो, और जो भी हो जन सेवा हो, जनता के जिले के प्रगति हो, मैं यही चाहता हूँ। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आई हैं नामांकन दाखिल कर? प्रीति द्विवेदी नाम है, प्रथम से आई, सतावन से आई हूँ। एक ये होता है घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच जाना, और ये बड़ा चुनाव है, तो आपकी जो है क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों को अपेक्षा करेंगे, सब लोगों को, सबको वो करेंगे। चलिए आप ही बता दीजिए कि आप लोगों का एजेंडा क्या होगा क्षेत्र में? हमारा लोगों का उद्देश्य है कि अगर हम लोग जिला पंचायत बनते हैं तो बहुत सारे जो समस्याएं क्षेत्र की हैं, और जिला पंचायत बनने के बाद जिला पंचायत सदस्य जो है गायब से हो जाता है, लेकिन हम लोगों का एक ध्येय है और एक संकल्प है, अगर हम लोगों को जनता इसने प्यार देती है तो निश्चित तौर पर टिकाऊ बनने का काम करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम लोग जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे, यही हम लोगों के उद्देश्य हैं। और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और समाज का जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसको जो अंतिम पंक्ति तक जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं हो पाता है। और हमारा 5 साल ये जिला पंचायत जीतने के बाद निरंतर काम चलता रहेगा, जिससे कि हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गरीब तबके के लोगों तक योजनाओं का लाभ। आपका नाम क्या है और कहाँ से जुड़ी है, ऐसे बताइए। आपका नाम क्या है, आज कहाँ से आई है? कुटवा से मीना प्रत्याशी। कहाँ से? कुटवा से, शिवगढ़ से लड़ रहे हैं। चलिए आप बोल दीजिए, बोल कम पा रही हैं। इनका नाम क्या है और कहाँ से लड़ रही हैं? इनका नाम मीना रावत है, ये शिवगढ़ थल की रहने वाली है। शिवगढ़ 2nd महिला आरक्षित सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। आप लोगों का जो एजेंडा क्या होगा, क्या बातें होंगी, क्या कह के जा रही हैं? देखिए, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि अगर हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, बन रहा है, तो आगे जब वो जिला अध्यक्ष को वोट बनाएगा, वोट देगा उनको, जिला अध्यक्ष बनाएगा, तो उनसे विकास लेकर आएगा वो ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पर्चा दाखिल हो गया, पूरा परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम राहुल सिंह यादव है, ग्राम मखदूमपुर, पोस्ट ईश्वरदासपुर, विकास खंड जगतपुर, तहसील ऊंचाहार, जनपद रायबरेली का मूल निवासी हूँ। किस क्षेत्र से लड़ रहा है? ऊंचाहार प्रथम वार्ड नंबर 35। क्या एजेंडा होगा आपका जो क्षेत्र में जाते होंगे, क्या बात? मैं 2015 में हमारे यहाँ ऊंचाहार प्रथम की महिला सीट थी, इस पर मेरी मैडम नीलम यादव चुनाव उस दौर में लड़ी थी, और जीत के निकटतम द्वार को चंद दूर को छोड़ते हुए वापस आ गई थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2021 तक जो चल रहा है, मैं लगातार समाज में लोगों के बीच में लगा था, आदमी के सुख और दुख में पहुंचने का काम किया करता था, हमेशा लोगों के बीच में रहा करता था। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जनपद रायबरेली की धरती पे 52 जिला पंचायत मेंबर हैं, उसमें से सभी लोग अपने क्षेत्र को शॉपिंग सेंटर समझ के नियत से जाते हैं, वहाँ पे कोई काम करने की नियत से महोदय नहीं जाता है। पिछली जो तमाम देखा होगा कार्यकाल, सरकार से पहले आरोप लगते हैं कि जीतने के बाद उन पर टिप्पणियां होती कि इधर उधर हो गया, ये हो गया, वो किस नज़र से देखते हैं आप? जीतने के बाद जैसे जैसे समाज में जो भी सरकार की सरकारी योजनाएं होंगी, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा के साथ में मैं उनके साथ सहयोग देने का काम करता रहूंगा। चुनाव तो आदमी जीतता और हारता, ये बात जनता पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा दायित्व क्या, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरा साथ है मेरे जीवन पर्यंत और मरते दम तक। जो मेरे क्षेत्र में जो लोग हैं उनका साथ हमेशा दिया हूँ और देता रहूँगा। कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या नाम है, पूरी जानकारी? सर, मेरा नाम ऋचा पाल है, हम बछरावा द्वितीय से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत का। आपका एजेंडा क्या होगा, जो लोगों के पास जो बात कर रही होंगी, क्या है? सर, मेरा एजेंडा ये है कि अगर हम चाहते हैं राजनीति को बदलना, लेकिन बदलेंगे कब, जब हम खुद उसमें उतरेंगे। कुछ ना कुछ करना है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा, इसलिए हम राजनीति को चुन रहे हैं। दीदी आपके साथ आई हैं और आपका बहुत राजनीति से रोज ही पाला पड़ता है, तो आपका समर्थन है। इस चुनाव को किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, चुनाव का जो उद्देश्य है वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन सवाल इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर है वो तो आप देख रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जगह नहीं। लोकतंत्र की दिन रात हत्या हो रही है। बंगाल चुनाव दिख रहे हैं, कल ईवीएम बरामद हुई, एक
मतलब जो कंटेस्टिंग विधायक हैं उनकी उससे, तो क्या बदलेगा मैं कुछ ये नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नए लोग, कुछ जो डिटरमिन्ड लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था, जो ये सिस्टम है उसको, उसमें जो कुरीतियाँ और जो गंदगी घुस गई उसको नो कहने के लिए अगर यूथ आगे आए और तो कुछ बदल सकता है, यही मेरा सोच है, इसलिए हम इसको सपोर्ट करने आए। सपोर्ट ही कर रही हैं और तमाम राजनीति जो गुड़ होंगे उनको सिखा रही हैं, क्या क्या बताया जनता के? देखिए आपको पता है हम यहाँ रायबरेली से हैं और हम लोग आए दिन यहाँ इस कोई भवन ऐसा ना जो लड़ते ना हो, आम लोगों के लिए संघर्ष ना करते हो और ईमानदारी से करते हैं। अब जहाँ तक मेरा 100% होता है, मैं तो इनको सिर्फ अभी भी यही कह रही थी, अभी मेरी बहन से बात हो रही थी, हमने कहा सेल्फ डिसीजन मेकर बनो। लोकतंत्र ने इस देश में महिला को एक नागरिक के रूप में बनाया है, हमें बहुत अधिकार दिए हैं और आप किसी के पीछे चल के मुखौटा बन के, कोई मुखौटा तुम्हारा और हो तुम कुछ और हो, कभी नहीं। डिसीजन लेना आना पड़ेगा। जब जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो एथिकली हमें पहले खुद को दुरुस्त करना पड़ता है नैतिक रूप से, और नो कहने की ताकत है। अपील मेरी, मैं तो यही कहूँगी एक युवा साथी है और मूल्यों पर आधारित राजनीति करने आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उस राजनीति का हिस्सा ना बने जो वर्तमान में है, कि वो उस राजनीति को, जिस राजनीति को बदलने का हम सपना देख रहे हैं, कि उस राजनीति में घुसे कि वो राजनीति मुझे ही बदल दे, तो हम बदलाव करें, सकारात्मक करें। और जो इस देश की संवैधानिक मंशा है, लोकतंत्र क्या मतलब, बहुत बड़े मायने हैं। एक महिला को क्या से क्या बना दिया, नागरिक बना के क्या अधिकार दिए वो इस संविधान ने हमें, उसकी महिमा को समझिए। और जिस उद्देश्य से इस हमारा संविधान ने जो व्यवस्थाएं, पंचायती राज सिस्टम के लिए जो व्यवस्थाएं पूरी बनाई है, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे, उसको सही मायने में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ही लिए हो तो, हित में हो तो सही होगा।